हर किसी का एक सपना होता है कि जब भी छुट्टियों का दिन आए तो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे खुशनुमा जगह जाए और समय बिताए। जाहिर तौर पर ऐसे समय में किसी फार्म हाउस या फिर किसी रिजॉर्ट की बात हर किसी के मन में आती है। कैसा हो यदि आपका वो रिजॉर्ट और आपका फार्म हाउस शहर से कुछ ही दूरी पर हो और आपका खुद का हो। ऐसी ही एक अच्छी योजना के तहत हम आज आए हैं और दिखाना चाहते हैं आपको कि क्या तैयारियां हैं बिलासपुर से कुछ ही दूरी पर सीपत रोड पर गुड़ी ग्राम में। ये आप पीछे निर्माणाधीन कार्य देख रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हर किसी को एक अपने पर्सनल फार्म हाउस का फील देगा और साथ ही आप यहाँ एक अच्छे तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। कार्य होगा और साथ ही क्या क्या सुविधाएं रहेंगी जिसके तहत आप इसे परचेस करके लेकर खरीद कर इससे जुड़ सकते हैं। चलिए आइए आपको ये दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन जारी है और सबसे खास बात ये है कि ये शहर से बेहद नज़दीक है। आपको आमतौर पे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये सुविधा आपको शहर से महज 10 से 12 किलोमीटर नज़दीक में ही उपलब्ध हो जाएगी। दास एंड दास डेवलपर्स के द्वारा तैयार किया जा रहा बिलासपुर से सीपत रोड गुड़ी ग्राम में ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस पे, इससे आपको अवगत कराने के लिए बस हम लिए चलते हैं आपको। दास एंड दास डेवलपर्स के द्वारा तैयार किया जा रहा ये प्रोजेक्ट वर्क अब हम यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि सड़कें बहुत ही शानदार तैयार हो रही हैं और इस प्रोजेक्ट के जो ऑनर है अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे कस्टमरों को जो इससे जुड़ेंगे आपके इस प्रोजेक्ट से। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। जी, हम आए हैं आपके इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। हमने सुना भी इसके बारे में, तो हमारे मन में उत्सुकता थी कि आप बताएं कि क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, कितने क्षेत्रफल में कंस्ट्रक्शन होगा, आपके इस मतलब जो प्रोजेक्ट है इसकी क्या योजना है और उद्देश्य क्या है। जो शहर में जो दूषित एयर, पॉल्यूटेड एयर जो रहता है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत दिन से मन में आ रहा था कि एक प्रोजेक्ट करें इसमें ग्रीनरी ज़्यादा हो, थोड़ा सा स्पेसियस हो। आजकल शहर में जो मकान हैं उन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जीवन हमारी छोटी छोटी मतलब स्क्वायर फीट में बदलती चली जा रही है। तो वो कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए ऐसा लग रहा था कि कुछ दें, तो यहाँ कोशिश की है कि 10,000 स्क्वायर फीट जो एरिया है उसमें हम अपना क्या बोलते हैं एक यूनिट रखे हैं और उसमें 10,000 स्क्वायर फीट का एक यूनिट है। उसमें हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं स्विमिंग पूल का दे रहे हैं, जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है बच्चे के लिए, परिवार के लिए। स्विमिंग पूल इंडिविजुअल होगा सभी के? हाँ, सभी में इंडिविजुअल होगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। और फिल्टर के साथ होगा, उसमें लाइटिंग्स जो होते हैं कलर पूरा ऐसा लगेगा पानी कभी हरा हो रहा है, कभी नीला हो रहा है, कभी लाल हो रहा है, चेंजिंग लाइट के साथ में रहेगा और यही अट्रैक्शन है इसमें। और फिल्टर के बगैर स्विमिंग पूल जहाँ भी बना है वो 3 से 4 दिन के अंदर पानी सड़ने लगता है, स्किन में आपको इरिटेशन होगा, डिसीजेस होने की संभावनाएं रहती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सभी में हम फिल्टर दे रहे हैं। चलिए आइए अब प्रोजेक्ट को नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं बारीकियों से। चलिए, मैं आपको एक यूनिट हम तैयार कर रहे हैं सैंपल, उसको मैं दिखा के कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे और कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि हम अभी मेन ये जो रोड अपन देख रहे हैं ये 40 फीट की ये मेन रोड है जो मेन रोड बोलते हैं और ये पूरा सीमेंटेड रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बीच में हम नारियल का पेड़ देंगे। फिर उद्देश्य वही है कि हरा भरा इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकें। साइड में बाउंड्री वॉल आएगा, वो पीपर का आएगा और 8 फीट का रहेगा। सिस्टम का हमारा चालू हो रहा है और पीपर का हम बाउंड्री वॉल देंगे। पीपर का बाउंड्री वॉल में क्रीपर क्या होता है? क्रीपर एक प्लांट है, लीफ है। उसको कॉन्सेप्ट ये है कि हम 8 फीट का उसमें लगा के लोहे
का एक बार बनता है पूरा वो, और दोनों तरफ से लगाते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होता, इधर से उधर नहीं दिखता, वो ग्रीनरी जो है ना वो टेक्सचर को बना के रखेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ ग्रीनरी जितना रहे, सुंदरता उसी का। और इस पर और क्या क्या इससे मैं बताना चाहूँगा कि एक 10,000 का यूनिट बोलने में छोटा लगता है, मगर वो होता कितना है ये आपको मैं बताना चाहूँगा। ये पोल हुआ अपना पहला, उसका दूसरा पोल वो उधर दिख रहा है, तीसरा जो है ये कार जो खड़ी है उसके बगल में दिख रही है, और चौथा वो पिलर के पीछे में दिख रहा है, रेत के पीछे में है। तो ये एक यूनिट है। अब हम आए यहाँ से ये बाउंड्री वॉल ही चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ ऊपर का। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये 10,000 स्क्वायर फीट का एक यूनिट है, जो कि एक कस्टमर एक अपने लिए व्यक्तिगत रूप से परचेज करके इसके क्षेत्रफल का मालिक बनेगा। हाँ, ये यहाँ तक हम लोग अभी चल रहे हैं। ये अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि इस वाले यूनिट का यहाँ तक जो है ये बाउंड्री वॉल रहेगा। ओके, उस वाले पोल से यहाँ तक बाउंड्री वॉल रहेगा। यहाँ पर एक गेट रहेगा, मेन गेट। यहाँ से कार बस इसी रोड से यहाँ से एंट्री होगी, और हम यहाँ से अंदर चले जाएंगे। अंदर चले जाएंगे तो कार की पार्किंग की जगह आ जाएगी, ये मकान के जो बगल में, और ये फिर इसके बगल में साइड एक इलाका आ जाएगा, यहाँ गाड़ी खड़ा करके हम यहाँ से अंदर चले जाएंगे। और हम ये अब इसका जो घर बना रहे हैं उस पर हम लोग आ गए। इस पर हम लोग घर पे लगभग 2 प्रकार का दे रहे हैं। सैंपल हमने रेडी किया था 1 BHK का, मगर बाद में ऐसा लगा कि जब यहाँ पर कोई भी आएगा तो एक एंजॉय करने के लिए आएगा, उसमें कुछ प्राइवेसी के साथ में कुछ रूम ज़्यादा लगेंगे। उस हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट किया है, ऑप्शनल है, तो 1 बेडरूम भी ले सकता है। 2 BHK का भी प्लान सेम रेट में, रेट में अंतर नहीं है। मतलब जो परचेस करेंगे वो स्वयं डिसीजन कर सकते हैं कि हाँ, वो 1 1 BHK में जाना चाहते हैं या 2 BHK में जाना चाहते हैं। और ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें बरांडा रहेगा। बरांडा जो है इसमें टफन ग्लास पे रहेगा, ये जो बारिश के समय या बाहर बैठने से सुंदरता आएगी इसकी एलिवेशन पे। ड्राइंग है, डाइनिंग है, किचन है, इसमें 1 बेडरूम है सैंपल, और हमने 2 बेडरूम का भी प्लान दे दिया है, तो जो चाहेंगे ऑप्शनल वो हम ऑप्ट कर सकते हैं इसमें। इसके इंटीरियर की जो सजावट होती है, ये सारी चीज़ें भी क्या आप ही हाँ, करके इसमें स्पेसिफिकेशन में जैसे कि बेसिकली होता है, अपन वायर्स पे चले जाएं, स्विचेस पे, तो कोशिश करेंगे हैवेल्स या उसके इक्विवेलेंट हम लोग दें। नल पे चले जाएं तो जगुआर या उसके इक्विवेलेंट हम, जो भी मतलब इस ISI स्टैंडर्ड्स पे जो अच्छे होते हैं मापदंड पे, वो हम प्लान यहाँ पर कर रहे हैं देने का। फ्लोरिंग जो है वो पूरा हम ग्रेनाइट दे रहे हैं, जो कि ग्रेनाइट बहुत कम जगह दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ अच्छा, कुछ अलग सा मिले, जो आदमी एंजॉय करने आए तो उसमें फील एक आए थोड़ा सा। और उसके बाद में इसमें खिड़कियाँ जो रहेगी वो बड़ी बड़ी रहेगी। किचन सेक्शन के लिए क्या कुछ खास है? किचन सेक्शन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट में ये है कि हम उसको फिनिश करके दे देंगे, और उसका इंटीरियर या उसका फर्निश्ड करना कोई भी चीज़ वो कस्टमर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके जैसा लगेगा वो क्लियर वो कर सकते हैं अपना। अभी आप देख रहे हैं, अब हम आपको स्विमिंग पूल की तरफ भी ले ये चलते हैं। हमारा अब स्विमिंग पूल का बताएंगे सर। इसमें स्विमिंग पूल में ये 12 फीट की चौड़ाई है, और लंबाई जो है वो है 25 फीट, और इसकी जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, मापदंड हैं, वो लगभग 4.5 फीट का स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। पहले क्या होता है 6 फीट 7 फीट तक का होता है, हमने इसको 4.5 फीट ही रखा है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम। और इसमें अभी जो देख रहे हैं ये रॉ है, अभी सिर्फ ढलाई हुई है। इसमें पूरी टाइल्स आएगी जो एक फील देता है, ब्लू कलर की आएगी जो होती है। लाइटिंग्स के लिए इसमें बहुत छोड़े हुए हैं, लाइटिंग्स लग जाएगी पूरी। इसमें एक फ़िल्टर मशीन लगेगा, जो फ़िल्टर मशीन की बात कर रहा हूँ, हर यूनिट में रहेगा ये सब सारी चीज़ें। तो उससे पानी क्या होगा, सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, और मेंटेन जो है उसके बाद ही की जा सकती है। देखिए, स्विमिंग पूल वाले मकान या फिर जो रिजॉर्ट है या फार्म हाउस है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेंटेनेंस के लिए क्या मेंटेनेंस के लिए सोसाइटी मेंटेन, कहीं भी जो कोई चीज़ होती है, क्लब हाउस होता है, उसको सोसाइटी ही मेंटेन करता है। और बट ऑब्वियस है कि अब गार्डन है, जैसे हमारी गार्डन के बारे में बताना भूल गए, सामने में पूरा लॉन एरिया रहेगा, जो हम कार पार्क करके आए उसके बाद में लॉन एरिया रहेगा। लॉन एरिया के बाद अब साइडिंग यहाँ हर में छूटी हुई है, स्विमिंग पूल के बाद साइडिंग छूटी है। तो साइडिंग में हमने जो है उसमें ब्रोशर में कमिटमेंट किया है, 35 टाइप के प्लांट्स हम लगाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। कौन कौन से प्लांट हैं उसमें? लिखा हुआ है आम के हैं, नींबू के हैं, उसमें कुछ औषधि भी हैं, एक एप्पल भी है, कुछ फिर चीकू है, इस टाइप से अलग अलग जो है पौधे उसमें
हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम देंगे। मतलब छुट्टियों के दिन पे प्रकृति से नज़दीक भी आ जाइए आप, और अब एक अच्छा माहौल मिल सुंदरता, जाए। हम मकान कितने भी सुंदर रख लें, हम स्विमिंग पूल सुंदर बना लें, हम रोड सुंदर कर लें, मगर जब तक कि नेचर हमारे साथ नहीं जुड़ा होगा ना, तो उसमें कहीं सुंदरता हम भी ला सकते हैं। इसमें विचार वही बना कि एक लग रहा था, खुद भी फील होता है कि घर है और बिलासपुर जैसे जगह में स्क्वायर फीट में जीवन या फ्लैट्स में जीवन आ गया है। महंगे महंगे मकान फ्लैट्स में हैं, इंटीरियर अच्छे होते हैं, ठीक है, वहाँ कुछ लैंडस्केपिंग भी होती है, मगर है तो वो स्क्वायर फीट ही, 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 2000 स्क्वायर फीट। जीवन 2000 स्क्वायर फीट में मकान में सिमट जाता है, छोटे छोटे गमले में रख लेते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम प्लांट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, अभी के जो बुकिंग्स होंगे उसमें ये भी प्रोविज़न है, जिसका बुकिंग्स हो गए हम उनको लाके वो पौधे देंगे, गड्ढे वड्ढे हम पूरा तैयार करके देंगे, तो अपने से भी अपने परिवार के साथ भी आके लगा सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो एक फील होता है कि हम आम का पेड़ लगाए, इसमें आम फल रहा है, नींबू फल रहा है, ये सब फीलिंग है। ये जो आप 2 BHK 1 BHK जो यहाँ पे रहेगा अरेंजमेंट, कस्टमर के मुताबिक रहेगा, वो अपने मुताबिक वो तय कर हाँ, वो सकते हैं। ऑप्शनल है, वो 1 BHK और 2 BHK। ये भी बता दीजिए, जो एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर जो है आपका, इंटीरियर पे बाथरूम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो बाथरूम को लेकर क्या प्लान है आपका? इसमें बाथरूम जो है, इसमें बाथरूम हमने 2 BHK में 3 बाथरूम प्लान किए हैं। 3 बाथरूम प्लान किए हमने, उसमें एक जो है वो बेडरूम पे रहेगा, अटैच रहेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। एक बेडरूम के साथ अटैच रहेगा नेक्स्ट वाले प्लान में। यहाँ पर बेडरूम के साथ ऐसे एक अटैच रहेगा, ये बेडरूम है, इसके बाद अटैच रहेगा। दूसरा यहाँ पर एक कॉमन हम देंगे, जो बाहर में कोई आया है तो उसको यूज़ कर सकता है अंदर की तरफ से। और एक हमारे बाहर स्विमिंग पूल के बाहर से जाके बाहर यूनिट से एक रहेगा बाथरूम, शावर रूम जिसको बोलते हैं। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से ये प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। 10,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल के अंतर्गत आपको 2 BHK 1 BHK ऑप्शनल है, आप इसे ले सकते हैं। और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर की निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इलेक्ट्रिक वायरिंग से लेके टाइल्स से लेके सारी चीज़ें उम्दा क्वालिटी की रखी जाएगी, ऐसा अभी हमें धर्मेंद्र जी बता रहे हैं। जी बताएंगे कि आखिर रूम जो होंगे, रूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, इन सब का साइज़ क्या रहेगा? साइज़ जो है ड्राइंग, डाइनिंग, किचन का कंसोलिडेटेड एक दिए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पार्टीशन हमने इसलिए नहीं रखा है कि किचन का बहुत ऐसा कोई उपयोग, मिनिमम उपयोग में रहेगा, तो वो एक बड़ा हॉल हो जाएगा। वो लगभग 26 का है, 26x12 का है। बेडरूम जो है 14x13 का एक है, 14x12 का है दूसरा बेडरूम। फिर टॉयलेट उसी अकॉर्डिंगली हैं, एक अटैच है, एक कॉमन है और एक शावर है। चलिए, ये तो बात हो गई कि छुट्टियों का समय बिताना है, आप आ सकते हैं, अब ये रख सकते हैं कि यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से क्या लाभ है और क्या कुछ आसपास ऐसा मिलेगा जिससे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिलेगा? इसमें अगर लॉन्ग टर्म में देखें, अभी फाइनल प्रोग्रामिंग नहीं है, ना कोई कमिटमेंट है, क्योंकि ब्रोशर में हम जो लिख दिए हैं, जो ब्रोशर में जाएगा वो हम कमिटमेंट मानते हैं। और कमिटमेंट जो है उसी पे बिज़नेस आगे का भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट है और या इसके पहले जो हुआ है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो कमिटमेंट पे ही होता है। तो हमने जो भी यहाँ उसमें कमिटमेंट किया है, ग्रेनाइट का स्टैंडर्ड की चीज़ें हम इसलिए देने के लिए कोशिश किए हैं कि अच्छा देना हम चाह रहे हैं। चाहे वो मेन गेट सिक्योरिटी हो, 40 फीट की रोड, इतना तो यहाँ पर रश नहीं रहेगा कि 40 फीट हमें मेन रोड की ज़रूरत है, मगर हम इसलिए दिए हैं कि इससे एक फ़ील आता है एक जगह का। तो हम कुछ जब चीज़ छोड़ते हैं तो उसमें बड़ापन आता है। देखिए, शौक बड़ी चीज़ होती है, हर कोई चाहता है उसके पास एक ऐसा आशियाना हो जहाँ वो समय बिता सके परिवार के साथ। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक आपने बात करी थी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पहले 10 मकान पे हमने इसका रेट अलग रखा है, 10 से जैसे 11वें में जाएंगे हम उसी दिन रेट चेंज कर देंगे। तो ये हुआ कि कहीं भी हम लेते हैं तो बट ऑब्वियसली कि जो पहले कुछ होते हैं वो बेनिफिट पे होते हैं, लास्ट वाले में जब पूरा बस जाता है, अभी रॉ है, उसके बाद जब बस जाएगा तो उसके रेट बट ऑब्वियस अंतर आएँ, क्योंकि वो सब चीज़ देख के लेगा, फील करके लेगा वो। और आगे का शायद फोर्थ कमिंग यहाँ का जो प्रोजेक्ट में ऐसा है कि सामने में यहाँ पर हो सकता है रेस्टोरेंट ले आएँ देखते हुए आने वाले समय में। तो रेस्टोरेंट आने से ये फ़ायदा होगा कि ऑन रोड है तो रेस्टोरेंट तो चलेगा ही चलेगा, थोड़ा सा आउटिंग चाहते हैं बिलासपुर वाले। प्लस यहाँ पर जो अभी इंडिविजुअल जो फार्म हाउस बन रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल पार्ट रहेगा कि खाना नहीं बनाना है, ऑर्डर किया और उसको तुरंत पहुंचा दिया। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शादी भवन का यहाँ पर है तो शादी भवन में देंगे तो हो सकता है कि कुछ
जो कुछ लोग मकान अगर देना चाहें तो उस पर दे सकते हैं। जैसे ओयो वगैरह का रूम होता है तो ऐसे रूम तो कम से कम 7-8 हज़ार पर डे के हिसाब से स्विमिंग पूल के साथ हम देंगे तो वो उठेगा अगर इन्वेस्टमेंट और ये सब पर्पस अगर हम देखें। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए क्या है? सिक्योरिटी के लिए देखिए ये सोसाइटी मेंटेन करेगी सब चीज़ें, और जैसे गेट और ये सब हमने जो एमिनिटीज़ बोली है वो हम बना के दे देंगे। अब उसके बाद गार्ड रखना है 24 घंटा सुबह राउंड द क्लॉक। सोसाइटी अपना इसको निर्णय लेगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सभी पे चला जाएगा। ये हर जगह होता है बड़े सोसाइटी में। हमारे दर्शकों को आप एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, शहर से कितनी दूर, कितने कैसे पहुंचेंगे, ताकि लोग अभी निर्माणाधीन स्थिति में भी देख सकें और बाद में आपसे जुड़ सकें। हाँ, अभी भी आएंगे तो पहले तो हम डिस्टेंस की बात करें तो राजकिशोर नगर चौक से अप्रॉक्स जो है 16 किलोमीटर हो गई है, और नवाडी चौक से लगभग 2.4 किलोमीटर है जो NTPC है। हम एकदम स्ट्रेट रोड पे आएंगे। बिलासपुर से जो सीपत रोड बोलते हैं NTPC क्रॉस करना है, वहाँ से NTPC मेन गेट से लगभग 2.2 या 2.4 किलोमीटर गुड़ी गांव है। ये गुड़ी गांव में है ये, तो गुड़ी गांव अंदर हो जाता है। हम अभी मेन मार्केट प्लेस मेन रोड पे हैं अभी हम। ये कोरबा को रोड कनेक्ट कर देती है। आपके इस प्रोजेक्ट में आधुनिकता भी है और वातावरण भी आप दे रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण भी बना कर दे रहे हैं। और क्या कुछ खास है यहाँ पर जिससे लोग आकर्षित हो और लोगों को लगे कि हाँ हम छुट्टियां मनाने आए? कुछ तो मैन मेड होता है जो हम कर रहे हैं, स्विमिंग पूल हुआ, रोड हुआ, और कुछ बाय नेचर गॉड गिफ्टेड होती है। जैसे कि पीछे में आप ध्यान दिए कि नहीं दिए हैं, ये सोटी पहाड़ है ये। और पहाड़ एक कुछ यहाँ पर धुंध के कारण जो है वो दिख रहा होगा थोड़ा दबा हुआ, और ये पहाड़ है तो बड़ा पहाड़ है एकदम। इसका व्यू जो है ये इसको और उसको निखारता है, अपने इसका जो है सौंदर्य को बढ़ाता है। और वातावरण के उद्देश्य से जब पहाड़ के इतने नजदीक है तो कैसा मौसम रहता है यहाँ पर आमतौर पे? बाकी मौसम बहुत अच्छा रहता है। उससे भी थोड़ा बिलासपुर के बाहर जो अपना टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो अभी अभी गर्मी के टाइम में इतना सुंदर हवा चल रहा है। वो खासियत वही है, जब चीजें बहुत बड़ी होगी तो वहाँ हवा भी मिलेगा, वहाँ सारी चीजें मिलेगी जो स्वास्थ्य के लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है। एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें सड़कें कितनी, वो कम शॉर्ट में कि कितनी 40 चौड़ी सड़कें हैं और 40 फीट का ये मेन रोड है। मेन रोड जो है अपना ब्रांच रोड 25 फीट की रहेगी, पूरी सीमेंटेड रहेगी। इसको नारियल पेड़ से हम इसमें बीच में प्लांटेशन करेंगे, रोड के बीच में भी, साइड में ड्रेन रहेगा, और पर यूनिट जो मिल रहा है उसमें वाटर सप्लाई होगी, टंकी। क्योंकि मकान जो 2 BHK का दे रहे हैं, मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग 2 BHK ही ऑप्ट करेंगे, इसलिए अपन 2 BHK की बात करें तो वो छत ढलाई वाला मकान रहेगा। उसमें आप चाहें तो फ्यूचर में ऊपर भी बना सकते हैं, अभी भी चाहें तो अभी बनवा सकते हैं। जो रेट है हमारा उसके बाद एडिशनल पे चार्जेस पे बनता है वो। और मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिकेशन में किसी को कोई चीज़ चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रेनाइट भी जो हम दे रहे हैं फ्लोरिंग में वो भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है बहुत। मैं जनरली अभी तक आप कहीं भी देखेंगे तो टाइल्स या कजरिया टाइल्स, पहले हमने भी सोचा था, मगर हम बोले कुछ जब कर रहे हैं एक फील के लिए तो एक फील, एक रिच फील, एक गुड फील आनी चाहिए। जी बताएंगे नाम आपने क्या चुना है और क्या उद्देश्य? देखिए, ऑक्सीजोन फार्म्स हमने नाम रखा था। ये पहले से ही दिमाग में था कि हरियाली, स्वस्थ वातावरण, हेल्थ के लिए क्या अच्छा होगा। एक फील आता है, फार्म हाउस बोलते हैं ना तो लगता है रिलैक्स टाइप का। तो उसमें बहुत सारे नाम आए, फिर लगा कि नहीं अपन जब पूरा हरा 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 सब कर रहे हैं और हरी हरी की बात कर रहे हैं, इसका मीन्स अपन कुछ एयर से संबंधित रिलेटेड सोच रहे हैं। तो लगा कि नहीं ऑक्सीजोन फिर लास्ट में आया। फिर हमने बहुत सारे नाम के बाद ये नाम उसको तय कर दिया ऑक्सीजोन। उसका मतलब वही ऑक्सीजन से भरा हुआ। हाँ, तो ऑक्सीजोन हमने फॉर्म से इसका नाम इसलिए चुना है। आपका ये खूबसूरत प्रोजेक्ट कब मूर्त रूप ले लेगा, कब तक देखने मिलेगा लोगों को कि तैयार एक एक फार्म हाउस देखने का? अभी देखिए गर्मी है तो हम प्लांटेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये भी हमने प्रोजेक्ट 1 महीना जो अभी डेवलपमेंट दिख रहा है, तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना हुआ है ये जो अभी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। अभी मैं इसमें प्लांटेशन भी कर सकता था, मगर बचेगा नहीं, जल जाएगा, क्योंकि हम पीक अभी नौतप्पा पे चल रहे हैं हम लोग अभी मई के, है ना। नौतप्पा चालू है तो ये मर जाएगा। अभी हम इसमें पूरे प्लांटेशन अच्छे ढंग से करेंगे। ये जुलाई बरसात के समय भी प्लांटेशन होगा, बृहद रूप में होगा। जितने भी हम फोर्थ कमिंग इसमें और कुछ यूनिट्स जो बनने हैं उस पे भी हम कर देंगे, क्योंकि सुंदरता, फिर मैं बोलना चाहूंगा, घूम के वहीं आ जाऊंगा, ऑक्सीजोन फार्म्स, हरियाली, स्वच्छ वातावरण, हेल्थ के लिए अच्छा चीज। आपसे संपर्क कैसे करेंगे हमारे दर्शक या जो उपभोक्ता बनना चाहते हैं? संपर्क जो है वो ई ब्रोशर भी है, इसमें नंबर भी है, और यूनिट जो है हमारा जुलाई में, ये सैंपल यूनिट जो देख रहे हैं हमारा जुलाई एंड तक ये तैयार हो जाएगा।
और दिसंबर में तो खैर खूब सुंदर, आपको जितना ये भी बिरान दिख रहा है उससे कई गुना सुंदर ये। ठीक है, पेड़ एकाएक तो बड़े नहीं हो जाएंगे, टाइम से बड़े होंगे, मगर सुंदरता दिखने लगेगी, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ऑक्सीजोन के इस प्रोजेक्ट से आप जुड़ने के लिए या इनसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए नंबरों पर भी आप हाँ, संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पर प्रकृति से नजदीक, आधुनिकता से लबरेज और हर सुख सुविधा के साथ तैयार 10,000 स्क्वायर फीट पे एक एक इंडिविजुअल फार्म हाउस तैयार किया जा रहा है, जो कि दास एंड दास डेवलपर्स के द्वारा किया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर धर्मेंद्र दास जी से, जो कि इस प्रोजेक्ट के ऑनर हैं, और उन्होंने बताया कि किन किन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए सभी की सुविधाओं को, जो व्यवस्था होनी चाहिए एक फार्म हाउस के तहत, वो सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। दिसंबर तक आपको ये निर्माण पूर्ण देखने भी मिलेगा। इसके पहले भी आप आकर प्रोजेक्ट वर्क साइट पे आकर देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ आपके एंजॉयमेंट, आपके परिवार के साथ समय बिताने के लिए, बल्कि भविष्य के निधि के निवेश के उद्देश्य से भी ये प्रोजेक्ट निश्चित ही सफल साबित होगा। एस भारत न्यूज से आकाश दत्त मिश्रा।